नमस्कार दोस्तों, इस विषय में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आत्मकथा के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा के रूप में लिखी है। वो उस पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि मैंने बहुत ही अस्पृश्य और छुआछूत भरे माहौल में अपने आप को पाया है। बड़ी मुश्किल से मेरी प्रारंभिक और बेसिक शिक्षा हुई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं विदेश पढ़ने गया और अपनी शिक्षा पूरी कर जब वापस गांव लौटा तो मुझे एक रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा। अब गांव जाने के लिए मुझे किसी तांगे की ज़रूरत थी। वहाँ तांगे तो बहुत खड़े हुए थे, मगर जब मुझे मेरी जात बतानी पड़ी तो कोई भी मुझे ले जाने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक तांगे को हम स्वयं ही चलाकर गांव तक पहुँचे, जिसमें कि रास्ते में कई तरह की परेशानियाँ भी हुई और इस तरह से ये मेरा पहला एक कड़वा अनुभव रहा। इसके बाद फिर अपने रोजी रोटी के लिए मैं शहर गया, जहाँ पर मुझे कुछ काम वाम करना था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाकर पहुँचा तो मुझे रहने के लिए एक धर्मशाला की ज़रूरत थी, मगर सभी ने सबसे पहले मेरी जात पूछी, तो इस प्रकार मुझे रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अंत में मैंने यह तय किया, एक पारसी धर्मशाला थी, मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने जब पूछा कि आप किस जात के हो तो मैंने वहाँ झूठ बोल लिया और उस धर्मशाला में मुझे रहने की व्यवस्था हो गई। एक दो दिन तो मैं वहाँ रुका, मगर जैसे ही उस पारसी धर्मशाला के मैनेजर को मेरी जानकारी मिली तो वो मेरे कमरे में बहुत ही क्रोधित होकर अपने साथियों के साथ आया और मुझे भला बुरा कहने लगा। वो मुझे तत्काल ही कमरे खाली करने के लिए कहा। इस प्रकार बात बिगड़ते हुए देख मैंने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय कर लिया और ये जीवन का मेरा दूसरा सबसे बड़ा अनुभव रहा, जो कि मुझे जाति के आधार पर झेलना पड़ा। आगे बाबा साहब बताते हुए कहते हैं कि एक बार मेरे मित्र और हम किसी पिकनिक या किसी सैर सपाटे के लिए कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक तालाब दिखा। तो हमने सोचा इस तालाब में हम हाथ मुँह धो लें और फ्रेश हो लें। तभी वहाँ पर एक काजी यानी मुस्लिम आ गया और वो हम पर चिल्ला चोट कर बहुत ही नाराज़ हुआ और उसने कहा कि तुम कौन हो। और उन्होंने जैसे हमारे बारे में मालूम किया तो उन्हें मालूम चला कि ये भी अछूत है। तो उन्होंने हमें मारने और हम पर अत्याचार करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली, परंतु कुछ समझदार लोगों ने उन्हें रोका और हमें भला बुरा और गाली सूचक शब्दों के द्वारा बहुत ही जलील किया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे छूने से ये हमारी जगह और ये जो पानी है गंदा हो गया है। इस प्रकार मुझे बड़ा अचंभित हुआ कि हिंदू जो छुआछूत करते हैं वो तो ठीक है, परंतु मुस्लिम लोगों में भी ये छुआछूत विद्यमान है। इस प्रकार अनेक ऐसी घटनाएँ हैं जो बाबा साहब के जीवन में घटी हैं, जो कि यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको संक्षिप्त रूप में इसे बताया है। और बाबा साहब ने उसके बाद जीवन में ये प्रण लिया कि इतनी छुआछूत भरे माहौल में जिया कैसे जा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग किया और देश से जात पात, ऊंच नीच और गैर बराबरी को ख़त्म करने का निर्णय लिया और जीवन भर जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अम्बेडकर राइट, ओशो, बुद्ध और अन्य महापुरुषों के वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। धन्यवाद।